चोरी करी है। गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर में एक गोपी रोज माखन निकाल के और मटकी लेके जाती। वो कथा में ठाकुर जी की माखन चोरी लीला सुनती और श्रीनाथ जी के सामने जाकर के कथा सुनने के बाद अपने माखन की मटकी को रख देती। बोले लाला, मैं तुम्हारे काजे ही माखन सिद्ध करूं, रोज माखन निकाल के मटकी में रखूं, छींके पर टांगूं कि लालजी मेरे घर कब आएंगे। मैं यही भावना से आपकी सेवा करूं प्रभु, आप कब पधारो। रोज आकर के ठाकुर जी से प्रार्थना करती। एक दिन कुंभन दास जी महाराज ठाकुर जी के अष्ट सखाओं में से एक सखा ठाकुर जी के समीप बैठ कर के और राग गा रहे थे, लेकिन ठाकुर जी को सुख नहीं मिल रहा था। तो कुंभन दास जी ने राग अपना सेवा पूरी करके और फिर प्रणाम किया। बोले जय जय, आज आप प्रसन्न नहीं लग रहे हो। मेरे राग में, मेरे शब्दावली में कोई कमी? ठाकुर वीरनाथ, तुम तो बढ़िया ही गाओ, बढ़िया ही शब्द हैं तुम्हारे, कोई कमी नहीं। तो फिर आप दुखी क्यों हो? आपके चेहरे में ये शुष्कता क्यों है? कोई मन को भाव यदि मैं पूरा कर सकूं तो बताओ, आज्ञा करो। ठाकुर जी बोले बहुत दिन है गए, चोरी करके माखन खावे की इच्छा है रही है। कुम्मना, ये गुसाई जी रोज बढ़िया बढ़िया पात्रन में लाए के मक्खन धर दें, मिश्री साइड मिश्री ते वाकू सजा दें, भाई खावे में मुंह को रुचि ना आवे। रुचि तो तभी आवे जब दो चार ग्वाल वाल नीचे खड़े हों, उनके कंधा पे चढ़े, नेक आगे को झोंका लें, नेक पीछे को झोंका लें, तब हाथ मटकी में बोर के और वहां में पूरा हाथ मक्खन में सान के तब बाहर निकले और वाकू अपने जुहवा ते चाटे, तब आवे आनंद। कुम्मन दास जी बोले तो मैं अपने घर में छींके पे मटकी टांग दूंगा, आके चोरी कर ली हूं। बोले ऐसे ना है, सच्ची सांची चोरी करनी है। कुम्मन दास जी बोले अब आप वो ब्रज के लाला ना हो। अरे पूरे विश्व में ख्याति है गई, ये सब ब्रजवासी आपके आगे हाथ जोड़ें पूजें, तो ऐसे में तुम चोरी करवे जाओगे तो कहा मुंह दिखाओगे फिर गुसाई जी को? सब लोग निंदा और करेंगे। और दूसरी बात, फिर आपके संग कोई है भी तो ना संग साथी। ये श्रीदामा मधुमंगल आदि सब द्वापर के चले गए, अब कोई है ही ना है। ठाकुर जी तिरछी नजर से देखने लगे, तू तो है। बोले मैं बड़ो बूढ़ो कहां जाऊंगा आपको लेके। बोले ना, अब तो हमने सुनिश्चित कर ली है, तू ही जावेगा मेरे संग। कुम्मन दास जी बोले मैं जाऊंगा चोरी करवे? बोले हाँ, हम पे तो आवे ना। बोले चोराग्रगण्यम, चोरों में अग्रगण्य हैं हम, सब सिखा देंगे तो को, बस एक चीज को ध्यान रखिए। बोले कहा जल्दी करियो, कहीं भी कोई भी काम में यदि तू रुक गयो, डट गयो और नेक भी तेने देरी करी, सोई फंस जाएगा। बस यह चीज को ध्यान रखियो, जल्दी करना है। कुम्मन दास जी बोले वो सब ठीक है, जाएंगे कहां? अरे एक पास के गांव की गोपी रोज आवे, अपने माखन की मटकी लेके आवे, मुझे रोज प्रार्थना करे कब आओगे कब आओगे। वाकई माखन को देख के मेरे मुंह में और पानी आ जाए, कब जाऊंगा वाकई यहाँ चोरी करवे। चल कुम्मना, आज रात्रि शयन करा के और फिर शयन के बाद पीछे की खिड़की पे आके खड़ो है जाइयो, मैं खिड़की पे आ जाऊंगा, तेरे संग चलूंगा। कुम्मन दास जी बोले जो आके। रात्रि गुसाई जी ने शयन आरती करी श्रीनाथ जी की, और शयन आरती के बाद जैसे ही कपाट बंद किए, ठाकुर जी सहज हो गए। अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कुम्भना कब आवेगा। तो ठाकुर जी के निज कक्ष के ऊपर जो खिड़की है, वहां खिड़की में ठाकुर जी खड़े हुए हैं और कुम्भन दास जी को इंतजार कर रहे हैं। इतने में ही दूर थे, बड़े बुजुर्ग हैं कुम्भन दास, आगे सही ठाकुर जी खिड़की में है करके नीचे आए और लटक गए खिड़की पे। अरे कुम्भना नीचे आ। नीचे आ गए। कुम्भन दास जी ने अपने कंधे पे ठाकुर जी के चरण लिए और ठाकुर जी ऐसे नीचे आए और सिर पकड़ करके दोनों पामन को लटकाए के कुम्भन दास जी के कंधा पे बैठ गए। बोले चल अब लेके चल मुंह।
कुम्मनदास जी अपने दोनों हाथ से ठाकुर जी के चरणन को पकड़ करके और चोरी करवावे ले जा रहे हैं। आज ब्रज के ठाकुर की इच्छा वही है, पुनः चोरी करवे की। ठाकुर जी मंदिर तक कभी बाहर ना निकले, लेकिन कुम्मनदास को सब रास्ता बता रहे हैं, यहाँ से यूं मुड़ जाए, यहाँ से यूं चलो, चल सीधा चल, देख सबूरो सामने घर। प्राचीन काल के घर ऐसे ही होते थे, प्रत्येक घर में कुछ हो ना हो लेकिन चौक जरूर होता था, बरामदा जरूर होता था, खुला बरामदा। जब भी बारिश होती थी तो पूरे बारिश की बौछार वहां बरामदे में आती और बीच में वहां पे एक तुलसी को पौधा जरूर हुए। अब कच्चे घर, खप्पर लगे, ठाकुर जी कुम्मनदास के ऊपर ते खप्पर पे चढ़ गए, कुम्मनदास को भी खींच लिया और ऊपर ते चढ़ के बीच आंगन में आए गए। सब सोए हैं, रात्रि को समय है। ठाकुर जी ने देखी, कहाँ है भैया छीका, कहाँ टंगो है? बोले वो रो छीका, वहां पे टंगी है मटकी, अब चोरी करेंगे। कुम्मनदास चल खड़ो है जा। कुम्मनदास जी खड़े हुए, कुम्मनदास जी के कंधे पे ठाकुर जी खड़े हुए, जैसे तैसे अपने आप को साध के ठाकुर जी खड़े हुए और छीका पकड़ लियो। अब छीका पकड़ करके ठाकुर जी ने मक्खन निकालो। आज पूर्ण सुख मिल रहा, द्वापर की याद आ रही है ठाकुर जी को, पूरा हाथ मक्खन में सान लियो। जैसे ही निकाल करके पान लगे और पाकर के मुख के लगे भय मक्खन में, वो मक्खन तो स्वादिष्ट है ही, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी जिह्वा ते चाट के बचे भय मक्खन में अपनो अधरामृत भी मिला लियो है। और फिर वाकू नीचे झुक के कुम्मनदास से कह रहे हैं, जल्दी मुंह खोल ले, पा तू भी भोग लगा। फिर कुम्मनदास जी वाकू पा रहे हैं। अब मक्खन में ठाकुर जी का अधरामृत मिश्रित होकर जैसे ही कुम्मनदास जी के मुख में पहुंचा, कुम्मनदास जी तो भाव विभोर हो गए, भूल गए कहां हूं, क्या कर रहा हूं। इच्छा होने लगी कि ठाकुर जी के एक बार ऐसे मुखमंडल का दर्शन तो करूं कि जब ये अपने हाथ से माखन निकाल के पावे तो इनको मुखमंडल लगे कैसे। तो कुम्मनदास जी नीचे बैठे, तो नीचे खड़े खड़े जैसे ही उनने ऊपर देखो, इतने में एक लीला है गई। कैसी लीला? ठाकुर जी तो मक्खन खावे में व्यस्त थे, इतने में ही ठाकुर जी की धोती ढीली है गई। और ढीली है कि जैसे ही नीचे को सरकी, अब छींको छोड़ दें तो गिर जाएंगे और छींको नहीं छोड़े तो धोती खुल जाएगी। कुम्मनदास जी आनंद ले रहे, वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो, आज हरि देखे नंगम नंगा। इतने में ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया, दो भुजाते तो अपनी धोती पकड़ ली और दो भुजा से मक्खन खान लगे। कुम्मनदास जी महाराज की मूर्छित जैसे हो गए। अब तो भूल ही गए कि क्या लीला चल रही है, खो गए, पता नहीं कहां हूं मैं। अब जैसे ही उनने अपने देहाध्यास की निवृत्ति हुई, आगे पीछे झूलने लगे। ठाकुर जी बोले, कहा कर रहे हो? अरे कुम्मना कहा कर रहे हो? इतने में तो महाराज छीके से मटकी नीचे गिरी, जोर की आवाज भाई। ठाकुर जी ने तुरंत वहीं से खप्पर पकड़ी और ऊपर उछल के, और ठाकुर जी तो भग गए, कुम्मनदास वहीं रह गए। गोपी निकल के आई, चोर 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 चोर, लाठी उठाई, दियो जरायो, नेक प्रकाश कियो, कुम्मनदास जी में बरसाए डंडा। कुम्मनदास जी तब भी मुस्कुरा रहे हैं आनंद में, वो तो भाव विभोर हैं, उनको तो पता ही नहीं मेरे संग क्या हो रहा है। नेक और प्रकाश कियो, तब सबने कही, अरे भैया कौन है? बोले ये तो कुम्मनदास है, श्री जी के मंदिर में राग सेवा करे, बता, या बाबा को कहा पड़ी आधी रात में चोरी करवे आयो है। थोड़ी बहुत देर बाद जब उनके देहाध्यास की निवृत्ति जब टूटी, जब पुनः देह में पधारे, तब उठ करके गोपी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके बाहर आए। वृक्ष के नीचे ठाकुर जी खड़े हुए, कुम्मनदास जी लंगड़ा रहे हैं, पाम टूट गए हो, यहाँ पे लगी है, सिर में लगी है चोट। ठाकुर जी बोले, क्यों रे कुम्मना, कैसी रही चोरी? बोले, आपकी तो बहुत बढ़िया रही, हमारी तो दशा दिखी रही है। बोले, तेरी गलती है, मैंने तो तोते कही जल्दी करियो। अरे भाई, जैसे ही मटकी गिरी तुरंत भगवे को कामजन, कौन सी मुद्रा में बैठो हुए हो वहां पे? ठाकुर जी को प्रणाम कियो, ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाया कुम्मनदास जी ने। तभी ठाकुर जी ने उनके कान में एक शुभ समाचार दियो। बोले, अरे कुम्मना, आज तो को एक शुभ समाचार दूं। बोले, कहा, तू घर जावेगो ना, तो तेरी गृहिणी ने आज एक नवीन बालक को जन्म दियो है।
और वो बालक मेरो ही रूप मानियो। कुम्मनदास जी तुरंत अपने घर पहुंचे और उस बालक को गोद में लेकर के उसका नाम रख दिया चतुर्भुज दास, जिन्होंने गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। इस पद के रचयिता कुम्मनदास जी के पुत्र हैं श्री चतुर्भुज दास जी, और श्री चतुर्भुज दास जी का प्रागट्य इस लीला के बाद में हुआ। तो ऐसे ठाकुर जी आज भी यदि कोई गोपी अपने घर में मक्खन सजा के यही प्रतीक्षा में बैठ जाए कि लाल जी मेरे घर कब आओगे, कभी ना कभी तो ठाकुर जी आएंगे, जरूर पधारेंगे। सब लोग प्रसन्न हैं वृंदावन में। ठाकुर जी वृंदावन पधारे। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षयासीदुत्तमा प्रीति राम माधव यो नृप। श्रीधाम वृंदावन स्वयं श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। भगवान हर रूप में विद्यमान है। कहीं ज्ञानियों के रूप में विद्यमान है, कहीं भक्त के रूप में विद्यमान है, कहीं योगियों के रूप में विद्यमान है, कहीं विद्वज्जनों के रूप में विद्यमान है, कहीं जल के रूप में विद्यमान है, कहीं पर्वत के रूप में विद्यमान है। लेकिन इस ब्रजमंडल में श्री कृष्ण भूमि के रूप में श्री वृंदावन धाम के रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार गिरिराज गोवर्धन पर्वत साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप माना जाता है, नर नारायण पर्वत में नारायण पर्वत श्री कृष्ण का विग्रह माना जाता है, उसी प्रकार भूमि के भाव से वृंदावन स्वयं श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। वृंदावन स्वयं श्री कृष्ण है। यहाँ की रज में, यहाँ की वायु में, यहाँ के वातावरण में ही श्री कृष्ण हैं। सब जगह खोजना पड़ता है कृष्ण को, लेकिन यहाँ खोजना नहीं पड़ता, यहाँ साथ ही कृष्ण विराजते हैं, साथ ही कृष्ण रहते हैं। वृंदावन में अनेक संत हुए जिन्होंने वृंदावन की उपासना करके श्री वृंदावन से कृष्ण को प्राप्त किया। वज्रनाभ जब इस वृंदावन में आए तो वज्रनाभ भगवान के परपौत्र, उन्होंने यहां पर परीक्षित राजा को बुला करके कहा कि मैं शासन किसके ऊपर करूं। तब परीक्षित जी ने चित्रकूट धाम से श्री गर्गाचार्य जी को, श्री सांडिल्य मुनि को आमंत्रित किया, और सांडिल्य मुनि ने आकर के वज्रनाभ को बताया, बोले कि वज्रनाभ तुम जिस भूमि पर बैठे हो यहां पर तुम शासन नहीं कर सकते। क्यों? ये भूमि स्वयं श्री कृष्ण है, यहां पर शासन करना असंभव है। वृंदावन स्वयं श्री कृष्ण है, और उनकी कृपा के बिना, वृंदावन की कृपा के बिना वृंदावन को जानना असंभव है। ऐसा श्री वृंदावन धाम। एक संत रहते थे वृंदावन में, अपने गुरुदेव से जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे ठाकुर जी की माधुर्य लीलाओं का दर्शन करना है, उसके लिए मैं क्या करूं? तो संत ने उनको बताया कि वृंदावन की दंडवती परिक्रमा लगाओ, और दंडवती परिक्रमा के मध्य में वृंदावन के ब्रजवासियों के घर की भिक्षा लेकर के पाना, वृंदावन के ब्रजवासियों के घर का जल, यमुना जल पान करना। इस प्रकार से वृंदावन की उपासना करते हुए वृंदावन की दंडवती परिक्रमा लगाना। जिस दिन दंडवती परिक्रमा हो जाए यमुना जी में स्नान करना और ब्रजरज में लौट करके समाधिस्थ होकर बैठ जाना। ठाकुर जी की मधुरतम लीला तुम्हारे नेत्रों में प्रकट हो जाएगी। उन संत ने ऐसा ही किया। वृंदावन की परिक्रमा करके अंत में वृंदावन की परिक्रमा पूरी करके यमुना जल में स्नान करके ब्रजरज में संपूर्ण अंग को लौट करके नेत्र बंद करके जैसे ही बैठे, ठाकुर जी की मंगलमयी लीलाओं का उनको दर्शन होने लगा। नित्य नूतन ठाकुर जी की लीलाओं का अनुभव उनको होने लगा।
परंतु एक दिन कोई विकलांग उनके सामने से जा रहे थे, ब्रजवासी। तभी ठाकुर जी का अनुभव करते 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 कोई मनोविनोद की लीला ठाकुर जी की प्रकट हुई उनके नेत्रों में, और वे जोर से हास परिहास करने लगे। महात्मा जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी को देखकर के उस ब्रजवासी ने सोचा कि मेरी दुर्बलता की हंसी उड़ा रहे हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि उन संत को नेत्र बंद करके भगवत दर्शन हुआ करता था, लेकिन अब भगवान का दर्शन होना बंद हो गया। खूब प्रयास किया, यमुना जल में स्नान करें, तन पर ब्रजरज लपेटें, लेकिन फिर भी ठाकुर जी का अनुभव उनको नहीं हुए। दौड़ करके अपने गुरुदेव के पास गए। गुरुजी, आपके बताए गए साधन से मुझे ठाकुर जी के मंगलमयी मधुर लीला का दर्शन हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिनों से बिल्कुल दर्शन नहीं हो पा रहा है। बोले, वृंदावन रूपी श्री कृष्ण की उपासना करने वालों को सावधान रहना चाहिए कि कहीं कभी किसी ब्रजवासी का हम उपहास ना कर दें, क्योंकि यदि किसी ब्रजवासी का उपहास होता है तो वृंदावन रूपी श्री कृष्ण कभी क्षमा नहीं करता। क्यों? बोले, यहां रहने वाले ब्रजवासी कौन हैं? बोले, वृंदावन रूपी श्री कृष्ण में जन्म लेने वाले ब्रजवासी कोई ठाकुर जी के रोए हैं, कोई ठाकुर जी की भुजा है, कोई ठाकुर जी के चरण हैं, कोई ठाकुर जी के कान हैं, कोई ठाकुर जी के नेत्र है, कोई ठाकुर जी की नासिका है, तो कोई ठाकुर जी का मुखमंडल है। किसी भी ब्रजवासी का उपहास, किसी भी ब्रजवासी का अपमान यदि हमारे द्वारा होता है तो वृंदावन रूपी श्री कृष्ण हमें क्षमा नहीं करते। निश्चित ही किसी ब्रजवासी का उपहास या किसी ब्रजवासी का अपमान तुम्हारे द्वारा हुआ है, इसलिए ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा। पूछने लगे, मैं क्या करूं? बोले, वृंदावन में जितने ब्रजवासी हैं सबको एकत्रित करके सबको बढ़िया भंडारा कराओ और समस्त ब्रजवासियों को दक्षिणा देते हुए सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सबसे क्षमा मांगो, तब तुम्हें वृंदावन श्री कृष्ण क्षमा करेंगे। उन महात्मा ने समस्त ब्रजवासियों को इकट्ठा करके सबका भोजन प्रसादी कराई, सबके चरणों में दक्षिणा रखते हुए, जिससे कोई अपराध नहीं भी बना था जिसके प्रति, उसके भी चरणों में दंडवत होकर के क्षमा मांग रहे हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब सब ब्रजवासी कहें, बाबा तेने कहा कियो, हम तो को काहे को क्षमा करें? तेने कछु अपराध कियो ही ना, तो हम क्षमा क्यों करें? बोले, नहीं, फिर भी आप हमको क्षमा कर दो। सब ब्रजवासी उनके सिर पर हाथ रखते हैं, ठीक है बाबा, हम तो कुछ क्षमा करें। आज भी वृंदावन में बाहर से आए हुए संत महापुरुष, भले ही सब लोग उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन कोई ब्रजवासी उनको प्रणाम करे ये उनसे सहन नहीं होता। वो ब्रजवासियों को प्रणाम करते हैं। सब ब्रजवासियों को प्रणाम करते करते उन महात्मा ने एक विकलांग व्यक्ति को भी प्रणाम किया, एक विकलांग ब्रजवासी को भी प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया, उसने बाबा के सिर पर हाथ रखा, बाबा मैंने क्षमा किया आपको। सबसे क्षमा मांगते हुए गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव मैंने आपका बताया हुआ कार्य कर दिया। बोले, अब जाओ यमुना जी में डुबकी लगाओ, ब्रजरज में अपने तन को लोट करके और नेत्र बंद करके बैठ जाओ, देखना क्या होगा। जैसे ही यमुना जल में स्नान करके ब्रजरज पूरे अंग पर लगा करके नेत्र बंद करके बैठे, श्यामा श्याम की युगल छवि फिर से नेत्रों में प्रकट हो गई, फिर से दर्शन होने लगे। ब्रजवासियों की बोली, ब्रजवासियों की चाल ढाल, उठनी बैठनी को देख करके उनका हास परिहास मत करिएगा। वो वृंदावन श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग है। आप स्वीकार करो मत करो, उससे कोई गरज नहीं पड़ने वाली। उनको श्री कृष्ण ने स्वीकार किया हुआ है, उनको आपकी आवश्यकता नहीं है। ब्रजवासियों को सदैव प्रणाम करो, प्राणों से भी प्यारे हैं ठाकुर जी। आज श्री जगन्नाथ भगवान जिस मुद्रा में खड़े हैं, वो मुद्रा की धारण करने की अवस्था ही ब्रजवासियों के लिए है। ठाकुर जी अपनी दोनों भुजाएं फैला करके खड़े हैं कि कोई ब्रजवासी आ जाए और आकर के मुझको अपने हृदय से लगा ले।
अच्छा